जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है मेरा नया बचपन, उसका जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में आज बचे हुए जो पद हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहले पद को पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ है वो इनके देखते हैं, फिर व्याख्या करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहले माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। ये इस पद को पढ़ लिया है। अब है जो इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ताकि व्याख्या करने में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, युवा, युवावस्था या जवानी, खूब, बहुत, निराला, अनोखा, आकांक्षा, इच्छाएं, पुरुषार्थ, पराक्रम, सामर्थ्य, ज्ञान का उदय, उत्पन्न होना, मोहने वाला, आकर्षित करने वाला, झंझट, व्यर्थ का संकट या दुख, भारी, बहुत, चिंता, दुख, चक्कर, उलझन, भार, बोझ, आजा बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल, निर्मल का अर्थ यहाँ पर है पूर्णतः है बाधा रहित तो होकर खेलना, विचरण करना, यह इसका अर्थ है। व्याकुल, परेशान, व्यथा, दुख, प्राकृत, स्वाभाविक, विश्रांति, विश्राम या आराम, भोली, मासूम, मधुर, अच्छी सी, निष्पाप, पाप रहित, मिटा सकेगा, दूर करना, संताप, कष्ट, बुला रही थी, आनंद से परिपूर्ण हो गई, बिटिया, छोटी सी बिटिया, नंदन, स्वर्ग रूपी उद्यान, फूल उठी, फूलों से भरी हुई कुटिया, झोपड़ी या घर। इससे पहले वाली जो 6 लाइन थी उनमें अनुप्रास अलंकार है। इन 6 लाइनों में यहां तक है लक्षणा शब्दशक्ति और अनुप्रास अलंकार है। जिन शब्दों से सीधे सीधे लक्षण प्रकट होते हैं वहां पर लक्षणा शब्दशक्ति होती है, और अनुप्रास अलंकार जानते हैं जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा नया बचपन में वर्णन करती हुई कहती है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, मानती हूं मैं इस युवा अवस्था के इस समय को, जो युवा अवस्था का जो जीवन जो समय मेरे को मिला है, मैं मानती हूं कि यह बहुत ही अनोखा है, सबसे अलग है। युवा अवस्था का जो समय है यह समय बहुत ही अनोखा है, सबसे अलग है। आकांक्षा, इसी युवा अवस्था में मन में उठने वाली कई इच्छाएं होती हैं, और इसी युवा अवस्था में पराक्रम दिखाने का भी यही एक समय होता है। इस युवा अवस्था में ही एक अच्छा पराक्रम दिखाया जा सकता है, सामर्थ्य अपना दिखाया जा सकता है, ज्ञान का उदय, और इसी युवा अवस्था में ज्ञान उत्पन्न होता है, शिक्षा ग्रहण की जाती है और ज्ञान से सबको अपनी ओर आकर्षित किया जाता है पढ़ लिख कर। किंतु यह झंझट है भारी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि यह जो युवा अवस्था है यह मेरे लिए व्यर्थ का संकट है, व्यर्थ का दुख है, भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, और आज जो यह युवा अवस्था है यह युवा अवस्था मेरे लिए किसके समान बन गया है, जिस प्रकार से युद्ध भूमि में वीर योद्धा आपस में संघर्ष करते हैं और एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही यह संसार है मेरे लिए आज युद्ध भूमि का क्षेत्र बना हुआ है।
चिंता के चक्कर में पड़कर इस युवा अवस्था में अनेक प्रकार के दुख और उलझने इस युवा अवस्था में आ जाती हैं। उन चिंताओं में, उन उलझनों में जो जीवन अपना लग जाता है तो उस जीवन में जो कठिनाइयां आती है वह कठिनाइयां भी किसके समान दिखने लगती हैं, एक बोझ के समान हमें दिखने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं। यानी युवा अवस्था में अनेक प्रकार के संकट, परेशानियां यह हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि यह मेरा जीवन है, यह जीवन भी आज क्या बन चुका है, मेरे लिए बोझ बन चुका है। आजा बचपन एक बार फिर दे। फिर कवित्री अपने इस युवा अवस्था को याद न करके अपने फिर उस बचपन को याद कर रही है कि हे बचपन, तू वापस लौट कर वापस मेरी जिंदगी में एक बार वापस आजा, दे दे अपनी निर्मल शांति। पूर्णतः बाधा रहित तो होकर जिस बचपन में हम खेला करते थे, जो खुशियां हमें मिला करती थी और जो शांति, जो सुकून हमें मिला करता था, वह सुकून वह हमें वापस लौटा कर चला जा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले यह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। और उस बचपन में न कोई परेशानी थी, न कोई दुख था, लेकिन अब इस युवावस्था में परेशानियां भी हैं, दुख भी हैं। इन सब दुखों को मिटाने वाली वह अपनी जो स्वाभाविक विश्राम जिसमें बचपन में मिला करता था, आराम मिला करता था, हे बचपन वह मुझे पहले वाला ही सुकून, वह चैन, वह आराम मुझे लौटाकर वापस चला जा। वह भोली सी मधुर सरलता, उस बचपन में जो मासूम सी अच्छी लगने वाली स्वाभाविक मेरी सरलता थी, जो सबको मेरा स्वभाव आकर्षित करता था, वह प्यारा जीवन, वह प्रिय मेरा जीवन जिसमें पाप रहित होकर खेला करते थे, वह पाप रहित जीवन, वह पाप रहित बचपन मुझे वापस लौटा दे। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब कवित्री यहाँ पर यह कहना चाहती है कि इस युवा अवस्था में मुझे अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या तू मेरे इन दुखों को आकर दूर कर सकेगा, मेरे इन कष्टों को दूर कर सकेगा। इन कष्टों को अगर तू दूर कर देता है तो मेरा बचपन वापस लौटकर आ जाता है। मैं बचपन को बुला रही थी, जैसे जैसे मैं अपने बचपन की यादों में खोई जा रही थी, मैं अपने बचपन की मधुर स्मृतियों में डूब रही थी, तभी बोल उठी बिटिया मेरी। तभी ही मेरी छोटी सी जो बिटिया है, मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है, वो मेरे से बोलने लगी। नंदन वंशी फूल उठी और वह स्वर्ग रूपी उद्यान के समान फूलों से भर उठी थी। मेरा इसमें दो लात ले सकते हैं, मेरा आंगन है, स्वर्ग रूपी उद्यान है, वह किससे भर चुका था, फूलों से भर चुका था। ठीक है, तो स्वर्ग रूपी जो उद्यान है वह फूलों से भर उठा था, वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस प्रकार से वह मेरी छोटी सी जो कुटिया थी, वह छोटी सी कुटिया भी किसके समान लग रही है, स्वर्ग का जो उद्यान है, बाग है, बगीचा है, और वह फूलों से भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से मेरी छोटी सी कुटिया थी, वह कुटिया भी किसके समान भरी हुई है, स्वर्ग रूपी उद्यान के समान फूलों से वह भरी हुई है। अब स्वर्ग रूपी उद्यान और फूल किसको बताया यहाँ पर, इसकी जो कवित्री की छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को कवित्री ने स्वर्ग रूपी फूल यहाँ पर कहा है, और अपने घर को उसने उन फूलों से भरा हुआ उद्यान कहा है। इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी है। अब जो बचा हुआ पद है उसकी भी व्याख्या हम यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, दरगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ कहो, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया।
उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैंने भी उसके साथ मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं, तुतलाती हूं। तुतलाने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों द्वारा स्पष्ट आवाज न निकालना। ठीक है, अब ऊपर में देखते हैं यहाँ पर, यहाँ उपमा अलंकार है, ऊपर वाले पत्ते, उसमें नीचे वाला जो पद है यहाँ तक वात्सल्य रस है, जहां माँ का, पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अनुप्रास है और मानवीकरण अलंकार है। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। माँ ओ कहकर बुला रही थी। आगे कवित्री कहती है कि मेरी पुत्री है, वह पुत्री मुझे माँ माँ कहकर मुझे बुला रही थी, अपने पास बुला रही थी। मिट्टी खाकर आई थी। मैंने देखा जाकर अपनी पुत्री के पास तो देखा कि वह मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में जाकर देखा तो कुछ तो वह अपने मुंह में मिट्टी को ली हुई थी और कुछ अपने हाथ में लेकर वह आई थी। हाथ में मुझको खिलाने आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था हाथ में जो मिट्टी लेकर आई थी वह मिट्टी मेरी बेटी मुझे खिलाने के लिए लेकर आई थी। पुलक रहे थे अंग, मेरी पुत्री है। मिट्टी खाने के बाद में उसका पूरा शरीर है, वह पूरा शरीर क्या कर रहा था, प्रसन्नचित हो रहा था, खुशी से आनंदित हो रही थी। दरगों में कोतवाल, और उस मेरी बेटी के आंखों में एक अलग ही आश्चर्य था, जो आश्चर्य मेरे आंखों के सामने प्रकट हो रहा था। मुँह पर थी आह्लाद, और मेरी बेटी के चेहरे पर अत्यंत खुशी थी। अत्यंत खुशी किस बात की, कि पुत्री है वह क्या खाकर आई थी, मिट्टी खाकर आई थी। ठीक है, तो वह खुशी है मेरी पुत्री के चेहरे पर मुझे साफ दिखाई दे रही थी। लालिमा, और उसके चेहरे पर लाली दिखाई दे रही थी, प्रसन्नता, खुशी, ये इसी का अर्थ ले सकते हैं। विजय गर्व झलक रहा था, और ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे उसमें अभिमान दिख रहा था। अभिमान का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर लिए हो। अब विजय का अर्थ यहाँ पर कवित्री ने किससे लिया है, बेटी के द्वारा मिट्टी खाकर आना, और कवित्री को खुशी खुशी पुत्री है वो दिखा रही है कि जैसे मैंने क्या कर लिया हो, कोई विजय प्राप्त कर लिया। तो इसलिए यह शब्द लिया गया है, उस पुत्री में मुझे अभिमान दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, मेरी पुत्री जैसे ही मेरे पास आई तो मैंने मेरी पुत्री से यह पूछा, यह क्या लाई। हाथ जो मिट्टी लेकर आई थी हाथ में, उन हाथों की ओर संबोधित करते हुए कवित्री कहती है, यह क्या लेकर आई हो। बोल उठी, तभी मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, वह मेरे से कहने लगी, बोलने लगी, माँ खाओ, यह है मिट्टी माँ मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। जैसे मैंने खाया है वैसे तुम भी इस मिट्टी को खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, और जैसे ही मेरी पुत्री ने मेरे से ये कहा कि माँ तुम भी खाओ, तो मेरा हृदय है, मेरा मन है, वह है खुशी से अत्यंत प्रसन्नचित हो गया। मैंने कहा, फिर मैंने मेरी पुत्री से कहा, बेटी इस मिट्टी को तुम ही खाओ, आप ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, इस प्रकार से आज मैंने मेरा बचपन आज मेरी पुत्री के रूप में वापस प्राप्त कर लिया है। जो बचपन बेटी बनाया, वह बचपन जो मेरे से वर्षों पूर्व मुझे छोड़कर चला गया था, वह बचपन आज मेरे आंगन में मेरी बेटी के रूप में बेटी बनकर वापस मेरे आंगन में आ चुका है। मुझे वह बचपन वापस प्राप्त हो चुका है। उसकी मंजू मूर्ति देखकर, उसके सुंदर चेहरे को देखकर, उसके सुंदर शरीर को देखकर मुझ में नवजीवन आया। आज मेरे जीवन में एक नया ही संचार, नई भावना, नया जोश आज मेरे इस शरीर में आ गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, जैसे जैसे मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, खेलती है और खेलते खेलते ही खाना खाती है, तो मैं भी उसके साथ साथ क्या करती हूँ,
खेलती हूँ और उसे खाना खिलाती हूँ और उसके साथ साथ मैं भी खाना खाती हूँ, तुतलाती हूँ। और जैसे मेरी पुत्री तोतली बोली में बोलती है, सांप नहीं बोलती है, वैसे ही मैं भी उसी भाषा में उसके साथ बोलती हूँ। उसके साथ मैं स्पष्ट रूप से न बोलकर उसी की भाषा में तुतलाकर ही मैं उसे जवाब देती हूँ, जिससे मुझे भी आनंद मिलता है। और मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी भी उस आवाज को सुनकर बहुत प्रसन्नचित हो जाती है। इस प्रकार से हमने इस पद की व्याख्या देखी है। अब जो पद है बचे हुए हैं वो पद और यहां पर देख लेते हैं। देखिए आगे, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। आगे कवित्री कहती है, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर जैसे मैं खेल खेलती हूँ तो मैं भी क्या बन जाती हूँ, एक छोटी बच्ची बन जाती हूँ। बड़ी हो गई है लेकिन बच्ची के साथ खेल रही है, अपनी पुत्री के साथ खेल रही है, तो वह भी क्या बन जाती है, छोटी बच्ची बन जाती है। जिसे खोजती थी बरसों से, जिस बचपन को मैं कई वर्षों से खोज रही थी, वह बचपन मुझे वापस नहीं मिला था, अब जाकर उसको पाया। उस बचपन को आज मैंने फिर से प्राप्त कर लिया। भाग गया था मुझे छोड़कर, जो बचपन मुझे कई वर्षों पूर्व मुझे अकेला छोड़कर मेरे जीवन से चला गया था, वह बचपन फिर से आया। वह बचपन आज मेरी पुत्री के रूप में मेरे आंगन में, मेरी झोपड़ी में वापस लौटकर आ गया है। और इस प्रकार से मेरी पुत्री के रूप में आज मैंने अपने खोए हुए बचपन को मैंने वापस प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से हमने यह मेरा नया बचपन नामक जो रचना थी, इस रचना को हमने पढ़ा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जय श्री श्याम मित्रों।